नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीकेजीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं पंचमा सेट। क्या है दोस्तों? पंचमा सेट है 40वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी पीटी परीक्षा 27/8/1995 का है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन सही तरीके से देखते चलना है। ठीक है, और याद करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 4 सेट पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज पंचमा है और आप लोगों को पीछे जो है कई दिन से क्लास नहीं ले रहे हैं। थोड़ा जो है तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्लास, है ना। अब थोड़ा कुछ तबीयत सुधार हुआ है, इसीलिए आप लोग का आज से हम फिर से स्टार्ट कर दिए। आज से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है छोटा नागपुर। क्या है? छोटा नागपुर का पठार कैसा है? छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो एक संप्राय भूमि है। क्या है? एक संप्राय भूमि है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है? मारमा। क्या है? मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है? मारमा मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ा हिमनद। क्या है? सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो गंगोत्री है। कौन है दोस्तों? गंगोत्री है। भारत के चावल के कटोरे। क्या है दोस्तों? चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत के चावल के कटोरे को किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन पीस। क्या है? ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है, इसी कारण जो है ओस नहीं बन पाती है। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्र नील क्यों प्रतीत होता है? समुद्र नील समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? समुद्र जो है देखने में नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में परिकीर्णन के कारण दिखाई देता है नीला। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला क्या है? उड्डयनहीन पक्षी कौन है? तो कीवी है। क्या है? कीवी है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वानारोपण द्वारा। किसके द्वारा? वानारोपण द्वारा रोका जा सकता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन है। क्या है दोस्तों? पत्थर के कोयले के भंडारण में, है ना, भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन है। ठीक है, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, जिला नियोजन। क्या है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। क्या होता है? जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 करता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का क्या है? प्रधान नेता। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है?
राज्यसभा जो है उसको भंग करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है। क्या है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है पद त्यागना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किससे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, साप्टा क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल क्या है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र क्या है? संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। ठीक है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहे आप लोग। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री कर स्रोत है ना। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर है। क्या है? बिक्री कर। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रगति हुई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप में कौन अस्वीकृत प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप में कौन अस्वीकृत प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। बिजली बिल क्या है? सॉरी, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के मापन पर आधारित होता है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की जो है अस्थायी कठोरता का कारण क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट कारण है। ठीक है। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस एक नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या है? एक नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? जब आप लोग जो है जो भी स्टूडेंट बकरी और भेड़ का मांस खाता है ना, तब उसको क्या होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। क्या? द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? है ना, डॉल्फिन जो है किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनी में। ठीक है। नेक्स्ट, अपमार्क क्या है? अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभी करता है। ठीक है। आर्कियोटोरिक्स क्या है? आर्कियो आर्कियोटोरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ये जो है आर्कियोप्टोरिक्स क्या है दोस्तों? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। क्या है? पुष्प है। ठीक है। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना। सोयाबीन के अगर दाना, अगर जो भी कैंडिडेट के प्रोटीन की कमी है, अगर सोयाबीन की दाना
अगर अपने डाइट में अगर यूज करते हैं, अगर करते हो तो जरूर आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन जो है आप लोग को मिलेगा। ठीक है, इसको खाने का तरीका है कि उसको पानी में रात में भिगो दो, है ना। भिगाने के बाद क्या करना है, सुबह में छान के खा लीजिए, आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन की दाना से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो किस वनस्पति के खाद्य में है, तो सोयाबीन में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सिकोया है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कोई जो है कौन है, तो सिकोया है। और क्या है दोस्तों, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एंटी पायरेटिक है। क्या है, एंटी पायरेटिक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, सन 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है, तो 1934 ईस्वी में हुआ था। 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था, पटना नगर जो है किस विद्रोह का केंद्र था, तो क्या है, वहावी आंदोलन का, किसका, वहावी आंदोलन का था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, किस क्षेत्र में 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो भागलपुर राजमहल। क्या है, भागलपुर राजमहल हो जाएगा। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो मढ़ौरा में। कहा, मढ़ौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई, मढ़ौरा में। ठीक है, भारतीय समुद्र क्या है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की गई थी, राम सागर पर्वत की। किसकी, राम सागर पर्वत की। ठीक है, नेक्स्ट, आगे, किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है, तो इंग्लैंड ने किया है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो किस पुस्तक पर लगाया गया था दोस्तों, तो क्या है, तहरीक ए मुजाहिदीन। क्या है, तहरीक ए मुजाहिदीन लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नासक क्या है, भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। क्या है, प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है, दाभोल में। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था, पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी, क्या, उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। क्या है, एक राजनीतिक दल है। चीनी यात्री इतिसंघ ने बिहार का भ्रमण कब किया था, तो 670 ईस्वी में किया था। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की। किस काल की, तो गुप्त काल की थी। ठीक है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व। क्या है, 14 पूर्व कहलाता है। बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रमगृह के रूप में किया था, तो आजीवकों ने। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/6 है ना, कितना है, 1/6 है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता है। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल, है ना, लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, आगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह था। कौन था, मोहम्मद शाह था। ठीक है, आगे, किस क्षेत्र में यूरोपवासियों का सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार वासियों का जो है सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट, किससे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था, किससे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था, तो विलियम हॉकिंस को। किसको, विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट,
बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन, क्या है? सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो किससे था दोस्तों? तो आप लोग का फिरदौसी का, है ना, फिरदौसी से था। विजयनगर के पहले शासन जिसने बहमनियों ने गोवा को छीना कौन था? हरिहर द्वितीय था। कौन था? हरिहर द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत की? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेल, क्या है, तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नडास शस्त्र, क्या है, नडास्त्र में। ठीक है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। कब? 1774 में। ठीक है, नेक्स्ट। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो सन 1927 में हुआ था। ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय थे। कौन? एम.एन. रॉय थे। नेक्स्ट। क्या है? खुदाई खिदमतगार, क्या है? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल्ला गफर खान ने की थी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी को। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने, है ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी सन 1873 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? एनी बेसेंट थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। नेक्स्ट। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं? खोंड। नेक्स्ट। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है आप लोग को हम 41 नंबर सेट कराएंगे। अगर आप लोग ये पूरा सेट करना चाहते हैं, इसका इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो को फुल वॉच में करके देखिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा और एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहें ऐसा ही। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।